आजकल सुनने में ये आ रहा है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी पूरी तरह से मार्केट में अगर लॉन्च हो जाता है तो बहुत सारी ले ऑफ्स होंगी। मतलब नौकरियां चली जाएंगी। ये गलत है। हाय, मेरा नाम संजय गुप्ता है और हम आज डिस्कस करेंगे कि नई टेक्नोलॉजी के आने से नौकरियों पर कोई खतरा नहीं है। हम एग्जाम्पल लेते हैं। 19th सेंचुरी के स्टार्ट में क्या हुआ था? ट्रक्स का, बसेस का इंट्रोडक्शन हुआ था और हमारे देश में या बहुत सारे देश में घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी चला करते थे। एक घोड़े गाड़ी या बैलगाड़ी को बनाने में 4 से 5 लोग लगते थे और उसको चलाने के लिए एक आदमी लगता था, यानी कि 6 लोग। और जब ट्रक इंट्रोड्यूस हुआ तो लोगों को लगा कि एक ट्रक लगभग 10 बैलगाड़ी का सामान एक ट्रक में आ जाएगा, तो इससे बहुत सारे बैलगाड़ी चलने बंद हो जाएंगे और काम कम हो जाएगा और लोग भूखे मरेंगे। सोचना ये था, लेकिन हुआ इसका ठीक ऑपोजिट। जब ट्रक्स इंट्रोड्यूस हुए तो एक ट्रक को बनाने में लगभग 100 लोगों से ज्यादा लगते हैं। पता नहीं आपको विश्वास होगा कि नहीं, लेकिन एक ट्रक या एक बस को बनाने में 100 से ज्यादा लोगों की जरूरत होती है। बहुत सारी कंपनीज एक साथ आती हैं तब जाके एक ट्रक बनता है। तो यहां भी वो थ्योरी गलत साबित हुई कि ट्रक्स या बसेस के आने की वजह से नौकरियां चली जाएंगी या काम कम हो जाएंगे, बल्कि ठीक उसका उल्टा हुआ। बहुत सारी नए नौकरियां आई, नए नए लोग आए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि समय के हिसाब से आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। अपने आप को माहौल के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। अगर आप बैलगाड़ी चलाते थे 19th सेंचुरी में, तो आपको ट्रक चलाना सीखना होगा। अगर बैलगाड़ी आप बनाते थे तो आपको अपना स्किल बढ़ाना होगा कि उससे बेहतर क्या किया जा सके। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जब कंप्यूटर का रेवोल्यूशन हुआ 80s और 90s में, तो फिर लोगों ने यही बातें कही कि अब कंप्यूटर आ गया, 10 आदमी का काम कंप्यूटर अकेले करेगा। सभी लोग इसी मिथ में थे कि कंप्यूटर आएगा तो नौकरियां चली जाएंगी और सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्या नौकरियां चली गई या नौकरियां और उत्पन्न हुई? नौकरियां और उत्पन्न हुई हैं। कंप्यूटर चलाने वाले लोग चाहिए, सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग चाहिए, तो इससे लाखों की संख्या में नौकरियां जनरेट हुई। आजकल बहुत सारे बच्चे डरे रहते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है। हमने ग्रेजुएशन कर लिया, हमने एमकॉम कर लिया, हमने एमबीए कर लिया, हमने बहुत सारी डिग्रियां हासिल कर ली, लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही हैं। क्या ये सही है? मेरे हिसाब से तो ये गलत है। क्योंकि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको अपने लिए एक स्किल चूज करना पड़ेगा और वो स्किल डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि नॉर्मल सा ग्रेजुएशन कर लिया और हमारे लिए नौकरियां रखी हुई हैं, तो ये गलत है। आज भी मार्केट में स्किल लोगों की जरूरत बहुत ज्यादा है। मैं खुद हायरिंग में हूं और मैं देखता हूं कि 100 रिज्यूमे अगर चेक करते हैं तो उसमें से 1 या 2 रिज्यूमे सही लगता है और इंटरव्यू लेते हैं तो वो भी नदारद, बच्चे को कुछ आता ही नहीं है। अगर 500 रिज्यूमेज लेते हैं या 1000 रिज्यूमे लेते हैं तो उसमें से 10 हमें सही या 20 सही रिज्यूमेज मिलते हैं। और जब इंटरव्यू लेते हैं तब पता चलता है कि वो 1000 में से मुश्किल से
5 या 7 लोग ही काबिल हैं। रिक्वायरमेंट 200-300 की है, लेकिन हमें मिलते कितने हैं? केवल 5 या 6। तो इससे यही पता चलता है कि मार्केट में जो स्किल है, आइदर आप सॉफ्टवेयर ले लो, हार्डवेयर ले लो, या मैन्युफैक्चरिंग में ले लो, किसी भी इंडस्ट्री में ले लो, स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड एम्प्लॉयज का कमी बहुत ज्यादा है। तो मैं ये कहूंगा कि आज के जितने भी हमारे युवा पीढ़ी है, अपने आप को इस गलत फहमी से निकालें कि नौकरियां नहीं है। नौकरियां मार्केट में बहुत पड़ी हुई हैं। आपको केवल स्किल चूज करना है और उसमें महारत हासिल प्राप्त करना है। महारत हासिल प्राप्त करके आपको इंटरव्यू के लिए उस हिसाब से तैयार करना पड़ेगा और फिर जाके आपको नौकरी मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, कलीग के साथ शेयर करें, और बहुत ज्यादा पसंद आई हो तो ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।